આજે ડિજિટલ યુગે આપણી જિંદગીને કેટલી સરળ બનાવી દીધી છે। આ તકનિકની સાથે આગળ વધતા વધતા તેના ખોટા ઉપયોગના કારણે આજે આપણે નુકસાન પણ વેઠી રહ્યા છીએ। ડિજિટલ અરેસ્ટ આ શબ્દ આપણે સૌ કોઈ સાંભળી રહ્યા છીએ, જે મોબાઈલના માધ્યમ દ્વારા થતો સાયબર ફ્રોડ છે। તો આજના આ રિપોર્ટમાં આપણે જણાવીશું કે કેવી રીતે ડિજિટલ હાઇજીન જાળવવું અને કેવી રીતે પોતાની જાતને આ સાયબર ફ્રોડથી બચાવવા। मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके पैकेट में ड्रग्स है। क्या? यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। अपना नाम, अकाउंट और आधार नंबर बताओ जल्दी। चाचा जी, सारी डिटेल्स देते ही मेरा अकाउंट खाली हो गया। आजकल साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें एक नई चीज जो अभी सामने आई है वो है साइबर अरेस्ट। इसमें साइबर क्रिमिनल्स ऐसा आपको फोन करेंगे कि आपके नाम का कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स मिली हैं या फेक पासपोर्ट्स मिले हैं। वो कभी ईडी का ऑफिसर बन के, कभी सीबीआई का ऑफिसर बन के, कभी क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बन के आपको फोन करके डराएंगे। आपको कभी कभी वो फॉल्स वारंट भेजेंगे, केस के बारे में भेजेंगे डिटेल। कुछ दिन पहले मेरे एक नंबर पे कोई अननोन नंबर से कॉल आया और कॉल में उसने बताया कि मैं ट्राइड डिपार्टमेंट में से बात कर रहा हूँ, विनय कुमार करके। तो मैंने वो फ़ोन रिसीव किया और बात किया तो उसने बताया कि आपका नंबर कोई इलीगल एक्टिविटी में पाया गया है। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड है, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका और भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पे शेयर करनी है। फिर बाद में मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन उससे उनों के पास शेयर की और उन्होंने चालू वीडियो कॉल में ये बताया कि आपको जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आपको ये वीडियो कॉल कट नहीं करना है। तो ये वीडियो कॉल तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा चला तो मैं बहुत घबरा गया था कि ये, और किसी को न बताने के लिए भी बोला था कि आपको घर में किसी को बताना नहीं है। और जो कचहरी और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो देख के तो ऐसे लगा ही नहीं कि जैसे सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर की जो ऑफिस होती है वैसे ही बिल्कुल ऑफिस लगा। तो मेरे को ये समझ में आया नहीं कि ये फ्रॉड है। देख के ऐसा ही लगा कि ये तो सही में कोई पुलिस ऑफिसर या तो कोई उच्च लेवल के अधिकारी है। तो मेरे दिमाग में आया नहीं और मैंने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया। ફેક કોલ, ફેક પોલીસ અને ફેક ગુનો બતાવીને છેતરાવવું એ આજે આપણા માટે અસલી ખતરો છે। डिजिटली अरेस्ट मतलब कि 24 घंटे आप अपना वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे, घर से आप बाहर नहीं निकल सकते, घर के अंदर आप किसी को आने नहीं दे सकते हो, फ़ोन पे भी आपको किसी से बात करनी है तो फिर आप इनको बता के ही कर सकते हैं। और इस तरह से काफ़ी केसेस में हमने देखा है। जैसे अभी हमारे पास एक रिसेंट केस आया था, उसमें ऑलमोस्ट 13 दिन तक जो विक्टिम है वो नज़र कैद में था या डिजिटली अरेस्टेड था। और वो 13 दिन में उनको सिर्फ 3 बार बाहर निकलने के लिए परमिशन दी थी उन्होंने कि आप बैंक तक जाएं इनको मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। पैसे ट्रांसफ़र करने का वो इस तरह से बोलते हैं कि आप अभी हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं और जब जैसे ही आपका केस ड्रॉप होता है हम आपको ये पैसे लौटा देंगे। तो पैसे लौटाने के उससे विश्वास से ये काफ़ी बार पैसे ले लेते हैं और इसी भय में कि आजू बाजू लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में किसी को पता चलेगा या हमारे परिवार वालों को पता चलेगा कि हमारी नंबर या हमारी आइडेंटिटी ऐसी गैर कायदेसर प्रवृत्ति में आई है, इस डर से जो भूख बना रहे हैं वो पुलिस तक आने में अचकाता है और इसी वजह से ये फ्रॉड लंबा चलता है। हम लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि पिछले 7 से 8 महीनों से ये डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड की कंप्लेन हमारे पास आना चालू हुई है। 7 महीने पहले एक हमने केस किया था जहाँ पे जो विक्टिम थे उनके साथ 1.15 करोड़ का फ्रॉड हुआ था और वो डिजिटल अरेस्ट में उनको ये बताया गया था कि उनके पार्सल में जो है उसमें ड्रग्स मिली है। और उसके बाद से फिर सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के वो ईडी का केस हुआ है आपके अगेंस्ट में, सीबीआई से इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस और उनके साथ फ्रॉड किया गया था जिसमें हमने तकरीबन 17 लोगों की अरेस्ट की थी अलग अलग पार्ट से इंडिया के। और उसके बाद से हम आज तक देखें तो काफ़ी सारी कंप्लेन डिजिटल अरेस्ट की आई। ये लोग जिस तरह से आपको ठगते हैं पहले बोलने के लिए कि या तो पहले बोलते थे कि आपका फेड एक्सपीरियंस में जो पार्सल हुआ है उसमें ड्रग्स मिली है, अभी ये ट्राई के नाम से आपको फ़ोन करके ये बोलते हैं कि आपका नंबर ब्लॉक होने जा रहा है क्योंकि ये नंबर इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो। और रिसेंटली कुछ कंप्लेन देखे तो 2 और हमें मॉडस ऑपरेंडी मिली है जिसमें ये लोग आपको डराते हैं। उसमें ये बोला जाता है कि आपका जो नंबर है या IP एड्रेस है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की एक्टिविटी में यूज़ हुआ है। और एक अभी RBI के नाम से बोल रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने जा रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड इन सम इलीगल एक्टिविटीज़। तो ये अलग अलग तरह से और ये फ्यूचर में भी चेंज होने वाला है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर कोई पुलिस या कोई भी एजेंसी आपको अरेस्ट करती है तो फिजिकली आके आपको अरेस्ट करती है। ऐसे वीडियो कॉल पे 24 घंटे ऑन रख के आप अरेस्ट होते हो, ऐसी कोई कहीं पे भी कोई प्रोविजन नहीं है, कोई कानून में जुगवाई नहीं है। तो ऐसा कोई भी कॉल आए, चाहे वो आपकी कितनी भी पर्सनल डिटेल्स आपको दे रहा हो, पहले तो वो कॉल डिस्कनेक्ट करें।
वो फिर से कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी बाई चांस आपने भूल में भी फाइनेंशियली कोई पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो तुरंत ही 1930 पे कॉल करें। अगर 1930 पे कॉल ना कर सके तो cybercrime.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पे जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करें। नज़दीकी पुलिस स्टेशन को तुरंत जान करें और वहाँ पे भी आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, अथवा आपके एरिया में अगर साइबर सेल या साइबर क्राइम ब्रांच हो तो वहाँ पे भी आप जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। સો સ્ટોપ થિંકિંગ અને ટેક એક્શનથી પોતાની જાતને સાયબર ફ્રોડથી સુરક્ષિત રાખીએ. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે લક્ષ્મણ રાજપૂતની સાથે સુમન બોરાનાનો રિપોર્ટ.